हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी से मैं बता रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर का बताया था, लेकिन इस वीडियो में उसके आगे मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। समझे? तो पिछले वीडियो में मैंने उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार से होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार से होते हैं, समझ नहीं, जैविक और अजैविक। तो मैंने यहाँ तक बता दिए थे, समझ नहीं। अब देखिए, जैविक और अजैविक का परिभाषा मैंने नहीं बताया था, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, जैविक किसे कहते हैं? जैविक किसे कहते हैं? इस संसार में जितने सारे जीवित प्राणियों हैं उसका समझे जीवन जीवमंडल से प्राप्त हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? जैविक कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, समझ नहीं, प्राकृतिक द्वारा उनकी जीवन प्राप्त हुई है, समझ नहीं, जीवमंडल से प्राप्त हुई है, तो क्या कहलाएगा? आपको जैविक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैविक। समझ नहीं? जैसे पेड़ पौधा, मछलियाँ, स्वयं मनुष्य, समझ नहीं, इसका जन्म जीवमंडल से प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक के द्वारा इनकी जन्म प्राप्त हुआ है। समझ नहीं? तो क्या कहलाता है? आपको जैविक कहलाता है। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। अब देखिए, अजैविक किसे कहते हैं? अजैविक, इस संसार में जितने सारे वातावरण उपस्थित हैं, सभी प्रकार की निर्जीव वस्तु हैं, समझ नहीं, और क्या कहलाते हैं? आपको अजैविक कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस संसार में जितने सारे निर्जीव वस्तु वातावरण के लिए उपस्थित हैं, समझ नहीं, प्राकृतिक का देन है, समझ नहीं, और निर्जीव वस्तु है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? आपको अजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैविक। समझ नहीं? जैसे आपको देखिए, पर्वत, पानी, नदियाँ, समझ नहीं, समुद्र, समझ गए, मिट्टी, ये सब क्या है? हमारे निर्जीव वस्तु ये सब है, लेकिन प्राकृतिक द्वारा ये वातावरण उपस्थित है और निर्जीव वस्तु है, समझ नहीं, तो ये क्या कहलाते हैं? आपको अजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैविक। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक द्वारा जो वातावरण निर्जीव वस्तु, समझ नहीं, उपलब्ध हैं, समझ नहीं, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपको अजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैविक। समझ गए नहीं? अब देखिए, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार से होते हैं? तो पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार से होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पुनः प्राप्ति के आधार पर जो हमें उपलब्ध है, समझ नहीं, वो पुनः प्राप्ति के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक, पहला नवकरणीय संसाधन और दूसरा अनवकरणीय संसाधन। समझ नहीं? पुनः प्राप्ति के आधार पर जो हमें सुविधा उपलब्ध है, वह पुनः प्राप्ति के आधार पर दो प्रकार से होता है। पहला नवकरणीय और दूसरा अनवकरणीय। पहला नवकरणीय और दूसरा अनवकरणीय। समझे कि नहीं? तो देखिए, नवकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? नवकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक द्वारा वातावरण जितने सारे, समझ नहीं, उपलब्ध हैं, वह एक बार से द्वारा पुनः प्राप्त की जा सकती है, तो क्या कहलाता है? आपको नवकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी कहने का मतलब प्राकृतिक द्वारा इस संसार में जितना सारे वातावरण के लिए उपस्थित हैं, एक बार से द्वारा पुनः प्राप्त होती है, तो क्या कहलाता है? आपको नवकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? नवकरणीय संसाधन। जैसे आपको सूरज का प्रकाश, हवा, नदियाँ, पेड़ पौधा, मछलियाँ, यानी सूरज का प्रकाश एक वर्ष द्वारा पुनः प्राप्त होती है, समझिए। अगर एक वर्ष द्वारा पुनः प्राप्त नहीं होती तो सूरज का प्रकाश के सहायता से ही पेड़ पौधे जीवित हैं, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, समझ नहीं। तो यानी कि एक वर्ष द्वारा अगर नहीं प्राप्त होती तो पेड़ पौधे या हर जीवित प्राणियों नहीं लोग जीवित रहते, समझ कि नहीं। तो इसी प्रकार से एक वर्ष द्वारा पुनः प्राप्त होती है तो क्या कहलाता है? वो नवकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? नवकरणीय संसाधन। आप देखिए, अनवकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? अनवकरणीय संसाधन, इस पृथ्वी के अंदर कोयले और पेट्रोल जैसे निर्जीव वस्तु लाखों वर्ष पहले जहां तहां जमा हो गया था, समझ नहीं, जो एक बार से द्वारा इसको पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। एक बार से द्वारा इसको पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। एक बार से द्वारा
समझ नहीं, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो क्या कहलाता है आपको? अनवकरणीय संसाधन। यानी कहने का मतलब है कि जिस संसाधनों को एक बार से द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो आपको क्या कहलाता है? अनवकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनवकरणीय संसाधन। समझ नहीं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, समझ नहीं, ये सब क्या है? अनवकरणीय है। कुछ लाख वर्ष पहले जहाँ तहाँ इसको जमा हो गया था, समझ नहीं, जो कि उसको पुनः अभी उसकी जैसा प्राप्त करना असंभव है, समझ नहीं, तो क्या कहलाता है आपको? अनवकरणीय संसाधन। और एक वर्ष द्वारा इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता है, प्राप्ति नहीं की जा सकती है, तो क्या कहलाती है? अनवकरणीय संसाधन। समझे कि नहीं? तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकता है कि नवकरणीय संसाधन का उदाहरण लिखे, अनवकरणीय संसाधन का उदाहरण लिखे। समझ कि नहीं? तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए और समझिए। समझ नहीं, और अपने तौर तरीका से प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। समझ नहीं।